सो गुड मॉर्निंग गाइस। और एक ट्रिप जो व्हाट्सएप से रियलिटी में बदल चुकी है वो है हमारी वियतनाम की ऑल गर्ल्स ट्रिप। और वाराणसी से ट्रेन पकड़कर पहुंच गए मैं और सुमाना कोलकाता। और फिर वहाँ पे हावड़ा स्टेशन से निकल के नीली पीली टैक्सी देखते हुए और हावड़ा ब्रिज देखते हुए हम पहुँच गए तनुश्री के घर पे। और ये इस ट्रिप में हम 4 फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं। मैं और सुमाना वाराणसी से है। जब पहुँचे कोलकाता, हमारी एक फ्रेंड है तनुश्री, वो कोलकाता में ही है। और एक फ्रेंड अपराजिता अब है, वो जो कि आ रही है ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट हनोई। अनुषी के घर से हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे जो कि अराउंड 1 घंटे दूर था। तो वियतनाम में जाने के लिए आपके पास 3 एंट्री पॉइंट होते हैं। आप हनोई से जा सकते हैं जो कि वहाँ की कैपिटल है। हो चिन मी सिटी से जा सकते हैं जो कि आप समझ लो वहाँ का सबसे हैपनिंग सिटी है, इक्विवेलेंट टू इंडिया का बॉम्बे। या फिर एक दनांग करके सिटी है, वहाँ भी आप जा सकते हो। वहाँ पे बीचेस हैं जो कि आपको थोड़ा गोवा का फील देगा। तो दनांग की बट आपको फ़्लाइट्स थोड़ी महंगी पड़ेंगी और डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी। बाकी डायरेक्ट फ़्लाइट्स आपको दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, बॉम्बे सब जगह से आराम से वियतनाम के लिए मिल जाती है। कोलकाता से सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे जल्दी टाइमिंग कम रहती है वियतनाम फ़्लाइट्स की, और थोड़ी चीप मिल जाती है। अदरवाइज़ आपको एवरेज राउंड द ट्रिप वियतनाम की फ़्लाइट 20 to 22,000 रुपीज़ में राउंड द ईयर मिल सकती है। सो गाइज़, ये है कोलकाता का एयरपोर्ट। और अगर आप यहाँ पे खाने का सोच रहे हो और अगर आपके पास थोड़ा मार्जिन है तो भाई प्लीज़, यहाँ पे लाउंज एक्सेस होगी आपके पास, तो लाउंज में आ जाना। अदरवाइज़ खाने के बहुत ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। ये 3 जो दिख रहे हैं आपको, वाव मोमोज, इडली और बिरयानी, यही 3 है। और उसमें भी भाई इनके रेट्स ऐसे हैं, लाइक रोल 500 रुपये का, बिरयानी 700 रुपये की है, इडली 400 रुपये की है। ठीक है, तो अगर हो सके, ज़्यादा अर्जेंट नहीं है तो आप अपना खाना या बाहर से पैक करा लो या फिर खा के आ जाओ, या फिर ज़्यादा पैसे है तो यहीं पे खा लो। जो भी करना है कर सकते हो। बट द एयरपोर्ट इज़ नॉट गुड। अंदर कुछ है नहीं, पीने का पानी कहीं नहीं है। आप यहाँ पे आओगे तो 120 रुपये का पानी की बोतल लेनी पड़ेगी आपको। और बाकी तो रेट, चाय कॉफ़ी सारी 400 रुपये की है। तो जब हमारी बोर्डिंग हो रही थी तो बगल के गेट पे थाईलैंड की फ़्लाइट की बोर्डिंग हो रही थी। और जो एक चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग थी वो थी कि उस फ्लाइट में बोर्डिंग करने वाले ज़्यादातर मेल मेंबर्स थे और फीमेल बहुत थोड़ी सी थी जो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी। तो थाईलैंड में अभी भी मेल्स का अलग ही क्रेज़ है, वो देखने को एयरपोर्ट पे मिल गया। तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो इंडिगो की थी जो कि बहुत ही बकवास थी। एक तो केबिन नॉइज़ बहुत ज़्यादा था, दूसरी चीज़ सीट्स बहुत अनकंफर्टेबल थी, और तीसरी इंटरनेशनल फ़्लाइट होने के बावजूद भी ना कोई पानी मिल रहा था या कुछ भी नहीं था, पानी की बॉटल तक नहीं दी उन्होंने। तो अगर आपको जाना है तो आप बेटर है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट ऑप्ट करो, उसमें वो फूड फूड ड्रिंक सब देते हैं। और नहीं तो आप वियतनाम एयर्स भी ले सकते हो। वेज जेट की अवॉइड करना, बिकॉज वेज जेट में आपको लगेज खरीदना पड़ता है। ये तो 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग पहुंच गए रात में 2 बजे हनोई। और ज़्यादातर फ़्लाइट जो है वियतनाम की वो आपको इसी टाइम में पहुंचाएंगी, रात के 2-3 बजे। तो अगर आप मेक माई ट्रिप से बुक करते हो तो वो अर्ली चेक इन का प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप खुद से जा रहे हो तो आप होटल बुक करा सकते हो। तो हम लोगों ने अपनी सारी जो होटल्स की बुकिंग कराई है वो बुक माई ट्रिप से कराई है, जिसमें कि पेमेंट एट द होटल करने का ऑप्शन था। और फिर जो बाकी क्रूज़ या दूसरी चीज़ों की बुकिंग है या अम्यूज़मेंट पार्क की, वो आप क्लूक करके एक ऐप होता है, आप उससे करा सकते हो। और सिम कार्ड के लिए आपके पास बहुत ऑप्शन है। अगर आप जियो यूज़ करते हो तो जियो में 1500 से लेके 2500 तक के पैकेज होते हैं, जिसमें इंटरनेशनल रोमिंग फ्री होती है, इंटरनेट देते हैं। और मैंने तो जो लिया था वो एयरपोर्ट से 1200 का पैक लिया था, जिसमें अनलिमिटेड इंटरनेट था। यूजुअली वियतनाम में होटल वाले आपको टैक्सी प्रोवाइड करा देते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो हम लोगों की ज़्यादातर जो टैक्सीज़ है वो हम लोगों ने होटल वालों को ही बोल के रखा है, वो डायरेक्टली टैक्सी प्रोवाइड कर देते हैं। और रेट भी उनका रीज़नेबल रहता है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं। और अगर आप चाहो तो ग्रैब करके ऐप होता है, उससे आप एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक करा सकते हो, वो भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो आप उससे भी करा सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई बहुत इशू नहीं मिलेगा आपको। तो हनोई सिटी रात में काफ़ी सुंदर सा दिख रहा था, लाइटनिंग काफ़ी अच्छी थी। 2 दिन पहले ही यहाँ पे टाइफून यागी आके गया है, तो उसके कारण जो डिस्ट्रक्शन थे वो भी दिख रहे थे। जगह जगह वाटर लॉगिंग था, काफ़ी घर पानी में डूबे हुए थे, साइन बोर्ड्स उखड़े हुए थे, कुछ छोटी नाव या बोट्स थे वो टॉपल्ड हो रखे थे। बट ओवरऑल सिटी सही थी। बहुत ज़्यादा आपको फॉरेन वाली तो फील नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा इंडिया जैसा ही लग रहा था। बट रोड थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा चौड़ी है।
तो फाइनली हाफ़ एन आवर की एयरपोर्ट से राइड के बाद हम लोग अपने होटल पहुंच गए। होटल वाले काफ़ी अच्छे थे, हम लोगों से टच में थे। और होटल हम लोगों ने ओल्ड क्वार्टर्स में लिया है, क्योंकि ओल्ड क्वार्टर्स के आसपास ही सारी चीज़ें हैं जो कि हनोई में घूमने की हैं। और रूम भी अच्छा दिख रहा है, रूम्स के साथ में बालकनी भी अटैच है, वहाँ से भी व्यू अच्छा आ रहा है। और होटल भी काफ़ी चीप था, अराउंड 2000 है एक रूम का। यहाँ पे होटल्स वैसे आपको काफ़ी चीप ही मिलेंगे। सो गाइस, गुड नाइट। अब मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ।